मुंहिंजो प्यारो ॿारो छा अहिवालु आहे अव्हांजो। उमेदु आहे त तव्हां वटि सभु ख़ैरियत ऐं सुख सां हूंदो। ॿारो असियनि पुराणो असाइनमेंट मां सिंधी ग्रामर जे बारे में सम्झियो हो। आओ तव्हांखे वाहिद जमा ठाहिण जो उसूल ॿुधायो हो। असियनि अॼु पंजी सिंधी किताब मां कुझु अहम सबक जी बुलंद ख़्वानी कयूं। अवां क्लास 7 जो अहम सबक ख़ल्क़ जी ख़िदमत आहे। पहिरियों आउं तव्हांखे ख़ल्क़ जी ख़िदमत जे बारे में कुझु ॻाल्हि ॿुधायूं त इंसान दीन ऐं दुनिया जी कामयाब इंसान आहे जिन्हनि जे अंदरि ख़ुदा जी ख़ल्क़ जी ख़िदमत जो जज़्बो आहे। अल्लाह ताला इन्हनि इंसाननि खां ॾाढो ख़ुशि थी थो जेकी इंसान सां हमदर्दी ऐं यकजहती जो इज़हार कनि था, इन्हनि जी ॾुख ऐं ख़ुशी की पंजो सम्झनि था, वक़्तु हिक ॿिए जी भलाई जो सोचनि था। हो ज़िंदगी की घड़ी अहमियत ना था ॾियनि। पंजी ज़िंदगी वो इंसान दीन और दुनिया का कामयाब तरीन इंसान है जिसके अंदर खुदा की खिदमत ख़ल्क़ का जज्बा मौजूद है। अल्लाह ताला इन इंसानों का बहुत खुश होता है उस इंसान से जो कि इंसान ज़ात के साथ हमदर्दी यकजहती का इजहार करता है, उसके दुख सुख खुशी में उसको समझता है, उसका साथ देता है, हर वक्त उसकी एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचता है, अपनी ज़िंदगी को इतनी अहमियत नहीं देता जितनी उसकी आपने जो साथ वाला बंदा है उसकी ज़िंदगी को अहमियत देता है। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे आज ना, ठीक है। ख़ल्क़ जी ख़िदमत सफ़ा नंबर 53 चैप्टर नंबर 25 ख़ल्क़ जी ख़िदमत। अल्लाह ताला जी आख़िरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो आहे था। अल्लाह ताला के आख़िरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इन शख्स का राज़ी रही तो अल्लाह ताला उस शख्स से राज़ी रहता है जेको संदस मखलूक की खिदमत करी तो, जो कि उसकी मखलूक की खिदमत करते हैं। जेको संदस मखलूक की खिदमत करी तो बेशक अल्लाह जी बंदन की खिदमत करण एक इबादत है। बेशक अल्लाह के बंदों की खिदमत करना एक इबादत है। अल्लाह जी मखलूक की खिदमत करण जाबा केतराई तरीक़ा हैं। अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने की भी कितने ही तरीक़े हैं। जैसे हुकूक अल्लाह में अगर का कमी बेशी कोताही थी तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाई तो। हुकूक अल्लाह के तरफ जो हमारे हुकूक बनते हैं उनमें अगर कोई कमी बेशी हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला जिधन बंदों पाण माफ़ ना फरमाई कि अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ करे जाने वाला कोई भी माफ़ी नहीं फरमाता। अल्लाह ताला क़ादिर मुतल्लक़ आहे, वो चाहे तो माफ़ फरमाई सगी तो पर हिन अहो हक़ पंजी बंदी की दिनों आहे। अल्लाह ताला क़ादिर मुतल्लक़ है, पूरी दुनिया पर हुकूमत है उसकी, है ना, उससे तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। वो चाहे तो ख़ुद से माफ़ कर सकता है, ऐसे किसी की इजाज़त की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये ज़िम्मेदारी अपने उस बंदे को ही दी जिसका हम दिल दुखाते हैं या जिससे हम परेशान करते हैं। ऐसा ही है। असांजी मुल्क में केतराई बार तोड़ी जवान माण्हू मिलंदा। हमें इस मुल्क में कितने ही बच्चे और जवान मिलते हैं जेकी हिन तरक्की जी ज़माने में बिल्कुल अणपढ़ियल ऐं इल्म का कोरा हूंदा आया, जो कि इस तरक्की पज़ीर ज़माने में बिल्कुल अनपढ़ और इल्म से कारी होते हैं, मतलब इल्म हासिल नहीं किया हुआ होता उन्हें। एढ़न माठण की इल्म सिखारण लाए तालीमी इदारा कायम करण एक वड्डी खिदमत आहे। ऐसे लोगों को इल्म सिखाने के लिए तालीमी इदारा कायम करना एक बड़ी खिदमत है। इनका सिवाय आम माठण की बीमारियन का बचाएण लाए अस्पतालून कायम करी। इसके सिवा आम आदमी को, आम लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए अस्पताल कायम करें। मुफ्त इलाज जो सहूलतून पैदा करण बा वड्डो खैर जो कम आहे। मुफ्त इलाज की सहूलतें पैदा करना भी बड़ा खैर का काम है। इनका सिवाय असां वटि केतरा लावारिस ऐं यतीम बार मौजूद हूंदा। इनके सिवाय हमारे दरमियान कितने ही लावारिस और यतीम बच्चे
मौजूद होते हैं जिन जो अल्लाह का सिवाय कोबा सहारो ना हूंदो आहे, जिनका अल्लाह के सिवा कोई भी सहारा नहीं होता। एड़न ॿारनि जी परवरिश लाइ मुनासिब बंदोबस्त करण, ऐसे बच्चों की परवरिश के लिए मुनासिब बंदोबस्त करना एक वड्डी नेकी है, एक बड़ी नेकी है। अल्लाह इन जी पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमन सां प्यार ऐं महिरबानी सां हिलण जो सख़्त ताकीद कियो आहे। अल्लाह और उनके पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों से प्यार और मेहरबानी के साथ पेश आने की ताकीद की है। ऐसा ही है। ख़ल्क़ जी ख़िदमत एक अहिड़ो फ़ेल आहे जिन्हनि सां सही तौर ते इंसान जी अज़मत जो पतो पई तो। ख़ल्क़ जी ख़िदमत या ख़ल्क़ की ख़िदमत एक ऐसा अमल है जिसके साथ सही तौर पर इंसान की अज़मत का पता चलता है। कुल कायनात जी ख़ालिक़ ऐं मालिक इंसान की ज़िम्मेदारियों दिनियूं आहिनि। कुल कायनात के ख़ालिक़ और मालिक ने इंसान को 2 ज़िम्मेदारियां दी हैं। एक तो वो पंजी परवरदिगार जी अतात करी, एक तो वो कि उसने अपने परवरदिगार की अतात करनी है ऐं ॿियो इन्हीं करी परवरदिगार जी बंदन सां प्यार करी, और दूसरा कि वो उसी परवरदिगार के बंदों से प्यार करें। ख़ल्क़ जी ख़िदमत की अयन समझियो वेई ती जैन ओयन केनन शख्स सां तमाम घड़ी मोहब्बत करी था। ख़ल्क़ की ख़िदमत को सिर्फ वही समझ सकता है जो किसी शख्स से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हो, इनकी इज़्ज़त एहतराम किया था, उसकी इज़्ज़त और एहतराम करता हो, इनकी हर कम जी तामील जल्द का जल्द करी होता हो, उसके हर काम की तामील जल्द से जल्द करता हो, हर हिंद इनजी सारा करियूं था और हर वक्त उसका सहारा बनने के लिए तैयार रहता हो। पर इनजी औलाद सां वहाँ की को प्यार मोहब्बत ना ही जेका इनकी वॾी अज़ीज़ आहे। पोइ चाहो शख्स वहाँ की चगो समझंदो न इन करी। ठीक है, तो एक शख्स वही शख्स ख़ल्क़ की ख़िदमत को समझ सकता है जो किसी इंसान से इंतहा से ज़्यादा मोहब्बत करके और उसका साथ देता हो, उससे प्यार करता हो और सब उसके साथ अच्छे से रहता हो। ठीक है ना। लेकिन उसे क्या हो, उसकी औलाद से उससे भी ज़्यादा प्यार हो, है ना। जैसे हमारी नानी या दादी हैं, वो हमारी अम्मी से तो बहुत प्यार करती हैं, लेकिन वो हमसे हमारी अम्मी से भी ज़्यादा प्यार करती हैं। क्यों? जितना प्यार वो हमारी अम्मी से करती हैं वो उससे कई ज़्यादा प्यार हमसे करती हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है वो उनके पोता पोती हैं या हम उनके नवासा नवासी हैं, है ना। हम उन्हें ज़्यादा अजीज़ होते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला उन लोगों से ज़्यादा प्यार करता है जो उसकी मखलूक से प्यार करते हैं। प्यार अल्लाह ताला अपनी तमाम मखलूक से करता है, लेकिन उसकी इन तमाम मखलूक में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो उसकी मखलूक से भी प्यार करते हैं। तो अल्लाह ताला उन लोगों को ज़्यादा महबूब रखता है जो उसकी मखलूक को अपने लिए महबूब रखते हैं। ठीक है जी, आ जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। असामा केतरा एड़ा माण्हू मिलंदा, हमें कितने ही ऐसे लोग मिलते हैं जेकी पूरी रोज़गार ना मिलण जी सबब, जो कि पूरा रोज़गार ना मिलने की सबब पंहिंजो कुटुंब चंगी तरह ना संभाली सघंदा हूंदा, अपना कुंबा या ख़ानदान अच्छी तरह नहीं संभाल सकते। केतरा अंधा मंदा ऐं ज़ईफ़ माण्हू बा हूंदा, कितने अंधे ज़रूरतमंद और ज़ईफ़ लोग भी होते हैं जेकी पंहिंजो पेट व पूरी तरह ना पाली सघंदा हूंदा, जो कि अपना पेट भी पूरी तरह नहीं पाल सकते। एड़न मिस्कीनन ऐं मोहताजन लाए ज़कात या को बेओ खैराती फ़ंड कायम कियो वेई। ऐसे मिस्कीन और मोहताजों के लिए ज़कात या कोई दूसरा खैराती फ़ंड कायम कीजिए जन इन्हनि जी मदद करी सघिजी, जो कि इनकी मदद कर सके। किडन किडन अयन बि थींदो आहे जो मुल्क में धिक्कार पवंदो आहे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुल्क में क़हत पड़ जाता है। हुकूमत तोरी सरहदी वारनि माटनि जो फ़र्ज़ आहे त इन धिकारियल माटनि जी खाद खुराक ऐं लटे कपिड़े जी मदद करी। हुकूमत और साहिब हैसियत लोगों को चाहिए कि ऐसे परेशान और क़हत पड़ने वाले लोगों में मदद करें, कपड़े लत्ते की मदद करें। ठीक है ना। सिर्फ़ अल्लाह ताला सां मोहब्बत करण सां अल्लाह बा खुश ना तो थी। सिर्फ अल्लाह ताला से मोहब्बत करने से अल्लाह ताला खुश नहीं होता।
हकीकत में इंसान की इन दुनिया में अल्लाह ताला जी बंदन जी खिदमत जी लाए मोकलियो वियो आहे। हकीकत में इंसान को दुनिया में इस अल्लाह ने अपने बंदों की खिदमत के लिए भेजा है। जेकॾहिं इंसान की पैदा करण जो मक़सद रगो इबादत हजी हाथ आइन लाए फरिश्ता ही काफ़ी आया। अगर इंसान को दुनिया में भेजने का मकसद सिर्फ इबादत होता या इबादत होता तो उसके लिए उसके फरिश्ते ही काफ़ी थे जो दिन रात उसकी इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। इनकरी हमें इस बात का ख्याल होना चाहिए इसलिए कि हम अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करें। हमारे हाथ से, हमारे पाँव से, हमारी ज़बान से किसी को तकलीफ़ ना हो। किसी को हमारी बात से तकलीफ़ हो रही है तो इसका जवाब दे हमें होना है आखिरत में, अल्लाह को जवाब देना है। हम क्या नहीं कर रहे दुनिया में, अम्मी बाबा और लोग, चले अम्मी बाबा तो आप घर के हैं वो तो समझ लें, उनकी तो हमारा बात मानना हमारा है ही फ़र्ज़, लेकिन क्या लोग आसपास के हमसे परेशान नहीं होते हमारी मिसबिहेव करने से? क्या लोग आसपास के लोग परेशान नहीं होते? हम दूसरों को धमकियां दे रहे होते हैं अक्सर, तुम बाहर निकलो, बताते हैं तुम्हें, ये गलत है। गलत चीज़ हमेशा गलत है ना। खल्क की खिदमत क्या होती है? दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपने बीच में पड़ के उस लड़ाई को ख़त्म करवा दिया। ना सिर्फ ख़त्म करवा दिया, उन दोनों के हाथ मिलवा दिए, उन दोनों को गले लगवा दिया। ये खिदमत खल्क है। सवाब का सवाब, और अल्लाह ताला भी खुश होगा। जन्नत में तो जाएंगे, अल्लाह को खुश करके जन्नत में जाएंगे। मज़ीद अच्छे काम करने से अल्लाह खुश होता है ना। तो खल्क की खिदमत ये होती है। असावट केन एड़ियून औरतून मिलंदियून, हमें अपने आस पास ऐसी औरतें मिलती हैं जेकी बेवा ऐं लावारिस हूंदियूं आहिनि, जो कि बेवा और लावारिस होती हैं। इन्हनि जी संभाल वारो को बि ना हूंदो आहे, इनको संभालने वाला कोई भी नहीं होता। एड़ियन घर जाओ ऐं लावारिस औरतन लाए, ऐसी ज़रूरतमंद और लावारिस औरतों के लिए दारुल अमान जहिड़ा इदारा कायम किया वियन। दारुल अमान जैसे इदारे कायम करने चाहिए। अहिड़नि इदारनि में गरीब औरतन जी हुनरी तालीम जो बंदोबस्त थियणु घुरिजे। ऐसे इदारों में गरीब औरतों की हुनरी तालीम का बंदोबस्त करना चाहिए। हुनरी तालीम क्या होती है? कपड़े सीना, एम्ब्रॉयडरी सिखाना, ये सब। ही बागीचा, पार्क, जानवरनि जा बाग, लाइब्रेरियूं, ब्लड बैंक जा मरकज़ वग़ैरह सब आम माठण जी भलाई जा इदारा आहिनि। ये बाग, पार्क, जानवरों के बाग, लाइब्रेरियाँ, ब्लड बैंक सब आम लोगों की भलाई के इदारे हैं। हुकूमत तोड़ी सपनी खैर जी इदारनि की खुदा जी मखलूक जी खिदमत लाए हर वक्त तैयार रहणु घुरिजे। हुकूमत और हम सबको सबकी खैर के लिए, सबकी मदद के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। आपको पता है ये ब्लड बैंक से जो ब्लड मिलता है कभी नहीं मिलता है ये सबको ना, है ना, कभी नहीं मिलता ये। इस चैप्टर का मोराल है इनकरी असां की घुरिजे त ख़ल्क़ जी खिदमत की पंहिंजी ज़िंदगी जो मकसद बनायो, कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम ख़ल्क़ की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं। इंसान ज़ात जी मुश्किल माल में मदद करी, इंसानों की मुश्किल वक्त में मदद करें। पंजी दुनिया ही आखिरत सवारियून, अपनी दुनिया और आखिरत सवारें। इन्हीं में अल्लाह बा खुश आए हैं, अल्लाह जो हबीब बा खुश आए। इसी में अल्लाह भी खुश और उसका हबीब भी खुश। आपने वो वाक़या सुना था ना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से मस्जिद जाने के लिए गुजरते थे, तो ऊपर एक बूढ़ी औरत रहती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में, और वो रोज़ाना आपके साफ़ सुथरे कपड़ों के ऊपर कचरे से भरा हुआ डस्टबिन उलट दिया करती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उफ़ तक नहीं कहा, बल्कि वो किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मुसलमान हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब उसने एक दिन कचरा नहीं उछाला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़िक्र हुई कि वो बूढ़ी माई कहाँ है, देखूँ तो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखने के लिए गए तो क्या हुआ कि वो बूढ़ी माँ औरत बीमार थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदर्दी करने पर, शफ़क़त का हाथ फेरने पर वो शर्मिंदा भी हुई। उसने माफ़ी मांगी और इस्लाम कबूल किया। तो हमें तो ऐसा होना चाहिए कि लोग हमें देखकर इस्लाम की तरफ आएँ कि इतना अच्छा दीन, इतना अच्छा मज़हब,
इंसानों की खिदमत इतनी अच्छे से सिखाता है जो मज़हब, वो मज़हब और कैसा किन किन चीज़ों में अच्छा होगा। तो हमें अपने आप को भी ऐसी ही मिसाल बनाना चाहिए। दोस्त की गर्मियन जो मोकलून कराची में गुजारण ऐं घुमण लाए ख़त दावत जो ख़त। पैटर्न के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरुआत होती है ख़त की। इम्तिहानी हॉल, सक्खर सिंध, तारीख़। सक्खर की जगह आप क्या कर देंगे? कराची। सक्खर की जगह आप क्या लिख देंगे? कराची। ठीक है। तारीख़ जिस दिन आप लिखेंगे उसकी डेट डालेंगे। मैं इसमें डबल लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक ही तरह से करके समझा रही हूँ। ठीक है। मुंजी प्यारी दोस्त, सदा खुश रहो, आमीन। सदा खुश रहो का मैं क्या लिखवाती हूँ हमेशा आपको? साल खुश हजो, शाल खुश हजो। सदा खुश रहो, शाल खुश हजो। आपने शाल खुश हजो ही लिखना है। शाल खुश हजो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम। हित सब खैर आए अवां डानन बखुदा ताला जी करम सां खैर हूंदो, आमीन। यहाँ सब खैरियत है। अल्लाह ताला के फजलो करम से वहाँ पर भी सब खैर हो, आमीन। अहवाल अर्ज़ हिन रीत आहे। अहवाल अर्ज़ ये है कि ताहिन साल गर्मियन जूं मोकलून अन करीब थियण वारियूं आहिनि, कि इस साल गर्मियों की छुट्टियां अन करीब होने ही वाली हैं। बदो आहे तव्हां जी तरफ सुना है कि तुम्हारी तरफ ॾाढी गर्मी आहे, बहुत गर्मी है। कराची जो मौसम ऐं माहौल ॾाढो खुशगवार आहे। कराची का मौसम और माहौल काफ़ी खुशगवार है। हिते काफ़ी नवा तरक्याती कम पण थिया आहिनि। यहाँ पर काफ़ी नया तरक्याती काम हो गया है, जिन्हनि में पार्क्स, तफरीही जगहुन ऐं बिल्लियून वग़ैरह शामिल आहिनि, जिसमें पार्क्स, तफरीही जगह और दूसरी जगहें शामिल हैं। दिल चाही थी अवां अचो त यही सब गॾिजी घूमून। अगर दिल चाहे तो आओ, हम ये सब जगहें मिलकर घूमेंगे। मां अवां की हिन ख़त जी ज़रिए दावत तो दियान त हिन साल गर्मियन जी मोकलुनि में अवां ज़रूर मूं वटि कराची ईंदा। मैं तुम्हें इस ख़त के ज़रिए दावत दे रही हूँ कि इस साल तुम गर्मियों की छुट्टियाँ यहाँ कराची में आकर गुजारो। नवा पराणा हाल अहवाल बा थी वेंदा ऐं गॾिजी घुमंदा सियन बा। नया और पुराना हाल अहवाल भी कहेंगे एक दूसरे से और मिलकर घूमेंगे फिरेंगे भी। मुंजी तरफा अपनी घरवारन की सलाम ऐं नंदन की प्यार। मेरी तरफ से सब घर वालों को सलाम और बच्चों को प्यार। और वहाँ जो प्यारी दोस्त अलिफ बे जीम सक्खर सिंध। अच्छा जी, आप चाहें तो ये सक्खर लिखा रहने दीजिए, क्योंकि ये जिनको ख़त लिख रहे हैं ये उनको मुखातिब किया है ना, तो इसलिए सक्खर सही लिखा हुआ है। ठीक, मैंने वहाँ पहले भी चेंज कराया ऊपर भी आपको, तो आप उसे चेंज मत कीजिएगा, उसे सक्खर लिखा रहने दीजिए। और आपने क्या लिखना है? ये एड्रेस सीधे हाथ पर, अलिफ बे जीम लाहौरी महल्लो हैदराबाद सिंध। ये देखिए इन्होंने 3-4 जगह किया हुआ है ना, इसलिए मैंने आपको सब जगह कराची लिखवाया था। ठीक, यहाँ लाहौरी महल्लो काट कर सक्खर लिख दीजिए। हाँ, सक्खर लिख दीजिएगा, सक्खर महल्लो। ठीक है, आप ये एड्रेस काट के बस जो मैं एड्रेस आपको लिखवाती हूँ उसमें सक्खर का इजाफा करके कराची को हटा के और उसको चेंज कर दीजिएगा। ठीक, ये पेश वाले कुछ वाहिद जमा करवाए थे मैंने, कुछ रह गए थे, ये कर लेते हैं आज। बादशाहो बादशाह, पेरो पेर, घर घर, वण वण, उट उट, शहर शहर। इसमें आप देख रहे हैं सिर्फ पेश और ज़बर का फ़र्क है। ठीक, सेम आ रहे हैं, सिर्फ क्या है? पेश और ज़बर का फ़र्क से ये जमा बन जाती है। ठीक है ना? सब इसी तरह है। इसमें अच्छी तरह देख लीजिए और फिर कॉपी के ऊपर उतारिएगा। मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ आपको। शहर शहर, नक नक, फ़कीर फ़कीर,
हत हत, जुर्म जुर्म, दर दर, जालिम जालिम, गुलाम गुलाम, अम्ब अम्ब, गोट गोट, नौकर नौकर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द हमारे स्कूल खुल जाएं और हम फिर से अपने स्कूल ज्वाइन करके आराम से पढ़ें। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, फी अमान अल्लाह।